सारे सीओ का गाड़ी सीज करो, ना सिर्फ गाड़ी सीज करो बल्कि इनका डोंगल भी सीज करो और नो वर्क नो पे। और आपको बताते चले कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद घूसखोर सीओ यानी कि अंचलाधिकारी की फटी पड़ी है और इसके बाद सारे अंचलाधिकारी विजय सिन्हा के खिलाफ हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके बाद विजय सिन्हा साफ तौर पर भड़क जाते हैं और सभी सीओ से गाड़ी वापस लेने का आदेश जारी कर देते हैं। यानी कि सीओ साहब तो सरकार की गाड़ी से लैस ले रहे थे, उनकी सारी स्कॉर्पियो और बोलेरो जब्त करने का आदेश दे दिया जाता है, डोंगल भी छीन लिया जाता है और कह दिया जाता है कि जितना दिन हड़ताल पर रहिएगा किसी प्रकार का कोई भी वेतन नहीं मिलेगा। और इसके बाद हार कर थक कर सारे सीओ विजय सिन्हा से बात करने पहुंचते हैं और इसके बाद विजय सिन्हा ने साफ तौर पर जो ऐलान किया है वो तमाम बिहार वासियों को जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, लेकिन आपको बताते चले कि अगर आप विजय सिन्हा के एक्शन से अगर खुश हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबसे पहले डिप्टी सीएम का बयान सुनिए, उसके बाद हम अंचलाधिकारियों का यूनियन का जो नेता है उसका भी बयान सुनाएंगे। सबसे पहले डिप्टी सीएम का ये बयान सुनिए। विचार करेंगे, जो काम करता है ईमानदारी से मेहनत करता है, हम वैसे लोगों का सम्मान भी करते हैं और वैसे लोगों का मनोबल नहीं गिरे, ये हमारी जिम्मेवारी भी है। समाज में अच्छे लोग भी हैं, गलत लोग हैं, गलत लोगों की संख्या कम है। हमने सारे विषय पर चर्चा भी की है और हमने कहा है कि एक कमेटी बना देते हैं। और वह कमेटी तय करेगी कि इनके प्रमोशन का, इनके सेवा में अधिकार के सारे विषय पर नियमानुकूल वो देखेंगे और देखकर उसका समाधान करेंगे। 3 स्तरीय कमेटी रहेगी, हमारे सेक्रेटरी, अपर सचिव और एक उनके सेवा से, और सारे बिंदुओं पर ये समीक्षा करेंगे। उनका भी दर्द सही प्रतीत लगता है। कैसे माइक रख दी भाई? नियम के अनुसार उसको भी हम समीक्षा करेंगे। हमने उनसे कहा है कि अभी बिहार के भूमि विवाद को खत्म करने के लिए सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम मिलकर काम करें। कई लोग कई तरह से बरगलाना चाहेंगे, हम लोग को उसमें नहीं फंसना, जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करना, क्योंकि हम टार नहीं सकते हैं। इतने वर्षों के बाद सही नीयत की सही सरकार समस्या का सही समाधान के लिए संकल्पित है और डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान के साथ आगे बढ़ेगी।
इन लोगों की भी जो सही नियम के तहत अधिकार आता है उसके समाधान में हम लोग लगेंगे, यही आश्वासन हमने दिया। तो क्या हड़ताल खत्म करने का आश्वासन लोगों ने दिया? बोला तो है कि हड़ताल खत्म करेंगे और त्वरित रूप से हमने कहा है कि इसका इम्प्लीमेंट करिए। और हमारे पदाधिकारी अच्छे लोगों की भी संख्या है ज्यादा, इन लोगों की बात को भी हमने सुना समझा और ये लोग भी पूरी सजगता के साथ निश्चित तौर पर आज हमारे अंचलाधिकारी को एक तो जमीन से जुड़ा सारा मामला, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा और कई तरह के लोड और तनाव और ऊपर से सामाजिक प्रेशर। स्वाभाविक है कि समाज के जमीन के कारण हर लोग की परेशानी, इसके समाधान का हमने कहा है कि पूरी सजगता के साथ, गंभीरता के साथ, क्रमबद्ध हम समाधान करेंगे। अभी माफी का हमारा जो महाअभियान चल रहा है, हम लोग, हमारे बिहार के लोग अनुदान से वंचित हैं, कई तरह की नई नई समस्याओं के कारण परिमार्जन में, दाखिल खारिज में, भूमि विवाद, गलत ढंग से कब्जा का, अतिक्रमण का, ये कई मामले हैं। तो गंभीरता से के साथ इन लोगों को भी हम लोग सहयोग करेंगे। विभाग समाधान की ओर कदम बढ़ाएगा। चमत्कार एक दो दिन में नहीं हो सकता। चमत्कार से ज्यादा हम लोग कार्य पर विश्वास करते हैं और कार्य पर इन लोगों को हमने कहा है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। सरकार आपके सम्मान में कमी नहीं आने देगी, नियम के तहत पूरा प्रयास करेगा। हड़ताल के ऊपर सिर्फ सीओ थे या राजस्व कर्मचारी और भी कई थे लोग? जी, इसे हड़ताल नहीं कहा जाए, हम लोग अवकाश पे थे, अनिश्चितकालीन अवकाश पे थे। और उसका कारण यह था कि अभी हाल में ही कोर्ट में एक केस था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये CWJC नंबर 5902 हम लोगों की मेन समस्या ये है कि हम लोग बिहार राजस्व सेवा 5902/2024 ये जो हमारा हाईकोर्ट का एक केस था, इसमें एक जजमेंट आई थी कि DCLR के पद पे हमारे संवर्ग के लोगों की नियुक्ति की जाए। हमारे संवर्ग में ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रमोटेड हैं, जो लेवल 11, लेवल उससे ऊपर लेवल 12 तक के प्रमोटेड लोग हैं, और उनको हमारे ही जो नियमावली है, बिहार राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली, उसके तहत उनका जो प्रमोशनल एवेन्यू था उससे उनको वंचित किया जा रहा था। तो यही चीज को लेके हम लोग हाईकोर्ट में गए हुए थे, हमारे सीनियर्स गए हुए थे, और उसमें यह आया था कि इन लोगों का यह पद है और इसमें इन लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन अभी हाल में ही कैबिनेट का एक डिसीजन हुआ था 29 तारीख को। उस डिसीजन में क्रमांक नंबर 23 पे आप और क्रमांक नंबर 30 जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि जो हमारा पद था DCLR, उसको स्पेसिफिक कर्णांकित कर दिया गया BAS के लिए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, जबकि हम लोग का फील्ड का अनुभव रहता है 8 साल 10 साल हम लोग लगातार फील्ड में काम करते हैं, और उसके बाद उस पद पे जाना हम लोगों के लिए एक प्रमोशनल एवेन्यूज था। अगर वो नहीं होता तो हम लोगों के लिए समस्या थी, हमारा कैरियर प्रोग्रेशन रुक रहा था। तो इसी वजह से हम लोग सेल्फ चार्ज हो गए, क्योंकि भाई जो हम लोग नियुक्ति के समय में जिस प्रकार से प्रमोशनल एवेन्यू के बारे में बताया गया था और वो अचानक से बीच उसमें गेम चेंज कर दिया जाए, आपका प्रमोशनल एवेन्यू खत्म कर दिया जाए, तो इस वजह से हम लोग तकलीफ में थे और इसी वजह से हम लोग अनिश्चितकालीन अवकाश पे गए हुए थे। क्या क्या बात हुई आप लोग की मांग पर 3 सदस्यीय? आज बात हुई, माननीय मंत्री महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया। आज के दिन हमारी हड़ताल की शुरुआत थी और हम लोग अभियंता भवन में रुके हुए थे। वहाँ पे हम लोगों की सभी पूरे 537 अंचल से सारे अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और जितने हमारी सब्सिडी सेवा हैं, सर्विसेज हैं, जैसे आपका बंदोबस्त है, सर्वे है, उस सभी पदाधिकारी हमारे लगभग 1200 से अधिक हमारे अधिकारी वहाँ पे आए हुए हैं।
और हम लोगों ने मांग रखी थी और तुरंत मंत्री महोदय ने और हमारे प्रधान सचिव महोदय ने इस पर संज्ञान लिया और आज ही हमें कॉल करके उन्होंने कहा कि आप आइए और इस पर बात कीजिए। वार्ता के पश्चात उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जो हमारा अभी डिसीजन हुआ है, कैबिनेट का डिसीजन हुआ है और हमारी जो मांग है उसको उन्होंने जायज़ माना। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल प्रमोशनल एवेन्यू जो है वो आप लोग को मिलना चाहिए, यह आप लोग का जायज़ मांग है और इसके ऊपर में हम लोग एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे और उसमें जो स्टेक होल्डर हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, मतलब BAS भी एक स्टेक होल्डर है जो अभी उस पर पदस्थापित हो रहे हैं और जो आपके लोग हैं वो लोग अपनी बात को रखेंगे। और अभी जो कैबिनेट से जो डिसीजन हुई है 23 और 30 की बात मैं कह रहा हूँ, वो डिसीजन अभी तत्काल इम्प्लीमेंटेशन के मोड में नहीं आएगा। अभी उस पर मंत्री जी उसे विचाराधीन रखेंगे और जब कमेटी का फाइनल रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही इस पे आगे फिर उसके एग्जीक्यूशन में आएगा। आप लोग हड़ताल वापस ले रहे हैं घोषणा? बिल्कुल, अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जैसा कहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो तुरंत इम्प्लीमेंटेशन मोड में नहीं आने वाला है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि हमारी जो मांग है इसके ऊपर में पूरी गंभीरता से उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। तो बिल्कुल हम लोग अब इसके बारे में अपने जिला कमेटी के लोग भी हमारे आए हुए हैं और बहुत संभवतः इस पॉजिटिव बाइट्स जो मंत्री जी ने हम लोग को इतना अच्छा आश्वासन दिया है, तो इसके संदर्भ में हम लोग जल्दी ही निर्णय लेके और हम इसे समाप्त करने की तरफ ही आगे बढ़ेंगे और हम लोग फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन एक बार हमें अपने कार्यकारिणी से, अपने जिला के सदस्यों से एक बार वार्ता कर लेनी होगी। वार्ता करके हम लोग इसके तरफ ही मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग उधर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सभी कैडर के सभी सदस्य के साथ में है। तो एक बार उन लोगों से भी बात करते हुए हम लोग इसको खत्म करने की ओर। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।